नमस्कार। आज हम लोग हैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला मैम के साथ, जो कि एक शिक्षिका हैं, कुशल गृहिणी हैं और हमारे विभाग में एसआर जी हैं। और हम सभी शिक्षकों के मध्य एक मार्गदर्शक की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छी तरह से मैम निभाती हैं। जब मैम से मिले हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। इतना सब कुछ सीखा है तो आज सोचा क्यों ना मैम की जो बातें हैं वो सब तक पहुंचाई जाएं। और इस समय पर मैम परीक्षा का समय चल रहा है तो मैं आपके कुछ विचार जानना चाहूँगी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विद्यालय में, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी के मध्य आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इस समय पे जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की, हाई स्कूल, इंटर और दूसरी क्लासेस की भी, छोटी क्लासेस की भी, तो क्या नज़रिया रहना चाहिए अभिभावकों का परीक्षा के प्रति, और क्या नज़रिया है आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद राखी मैम आपका। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और आज के संदर्भों में जबकि हम देखते हैं कि बच्चे परीक्षाएं जब देने जाते हैं और यह परीक्षाओं के आने का पहले का जो समय होता है वो बड़ा तनावपूर्ण होता है, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, यहाँ जिम्मेदारी विशेष रूप से मुझे लगता है वो शिक्षकों और अभिभावकों दोनों की है। बच्चे तो जैसा एनवायरनमेंट उनके आसपास क्रिएट किया जा रहा है या जैसा माहौल बन रहा है उस हिसाब से व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को ठीक से गाइड करें, उन्हें इस जो परीक्षा की घड़ी है, वास्तव में परीक्षा की घड़ी वो सिर्फ बच्चों की ही नहीं, माता पिता की भी परीक्षाएं होती हैं साथ साथ, लेकिन हम लोग उसको इतना मुश्किल दौर मान लेते हैं और बच्चों को इस प्रकार से बताते हैं कि वो इस समय को मुश्किल घड़ी के तौर पे देखते हैं। मतलब वो परीक्षाओं को हवा समझते हैं कि परीक्षाएं आ गई हैं और अब बड़ा मुश्किल समय है और मुश्किल होगा और कैसे पेपर होंगे, अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों की जिम्मेदारी एक अभिभावक के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे इस समय को सहजता से लें और जो कुछ उन्होंने वर्ष भर सीखा है उसको अपने परीक्षाओं में बहुत नॉर्मल रहते हुए अपनी परीक्षाओं को दें। तो उनको परीक्षा के समय से पहले ही तैयार करना, कि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम पूरे वर्ष भर बच्चों के साथ ये सोच कर चलें कि बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समझकर कार्य करें, अपने जो भी उनकी कंटेंट है, जो भी विषय है, उसके साथ व्यवहारिक तौर पर उसको सीखें। जब व्यवहारिक तौर पर चीज़ों को बच्चे सीखते हैं तो परीक्षाओं के समय दबाव उन पर नहीं आता है, लेकिन जब उन्होंने सीखी नहीं होती हैं चीज़ें, रटी हुई होती हैं या उनकी समझ से बाहर होती हैं चीज़ें, तो वो सोचते हैं कि किस प्रकार से हम इन परीक्षाओं को दे पाएंगे। तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे वर्ष हम बच्चों के साथ जो उनकी कक्षा के विषय हैं, कंटेंट है, उसको बेहतर ढंग से उनके सामने समझाते हुए जरूरी नहीं है कि अच्छा, इस बात पर आप कहाँ तक सहमत हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ाया और कई बार ये होता है हम चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया एज इट इज बच्चे उसका आंसर दें। तो इस रटंत जो विद्या हम कह सकते हैं इसको, ये कहाँ तक सही है आपके नजरिए से कि जैसा टीचर ने पढ़ाया बच्चा वैसा ही बिल्कुल लिख कर आ जाए? क्या ये ठीक है? नहीं, अगर एक शिक्षक के रूप में हम सब सोचें तो हम सबको पता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, ये सीखना क्या होता है। वास्तव में समझकर जब बच्चा कोई चीज़ अपने व्यवहार में उतारता है तो वास्तव में वही सीखना होता है। तो आज के दौर में अगर शिक्षक ऐसा सोचते हैं कि बच्चे किसी चीज़ को रट लें और रट कर परीक्षाओं में लिख आएँ, तो ये स्थिति जो है ये बहुत भयावह है। बहुत सारे विद्यालयों में अगर ऐसा शिक्षक हमारे कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी, आज हमारी बात हो रही है, मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूल में भी के टीचर्स को भी और हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी, कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा के हमारे दस्तावेज हैं, वही कहते हैं और शिक्षा का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बच्चे जो समझ कर सीखते हैं और अपने व्यवहार में उतारते हैं, वास्तव में वही सीखना होता है। तो हम कोशिश करें कि हम बच्चों के साथ ऐसे तरीके, ऐसी पद्धतियाँ
उनके साथ मिलजुल कर समूह में, छोटे जिससे समूह कि में, उनको बड़े समूह पढ़ाई में, बोझ ना लगे बड़ा और बोझ ना सिर्फ लगे। उतनी ही चीज को ना रटते जाएं। उनके सोचने का, उनके पढ़ने का जो चीज है वो ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए। उसका जो समझ है वो विस्तारित होनी चाहिए। सिर्फ उतनी चीज में वो बंधा ना रहे बंधा बच्चा। ना रहे। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं मैम, जैसे कि अभी मैंने आज का जो अखबार पढ़ा उसमें हमारे रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के ही एक शिक्षक हैं, उनका बेटा NIT से बीटेक कर रहा है। वहां पर वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। उसका रीजन क्या रहा ये हमें नहीं पता। ऐसा सिर्फ एक बच्चा नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में, कुछ बच्चे अन्य बहुत से कारण रहते हैं, उनके चलते सुसाइड कर लेते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या कारण है। तो ऐसे में आपका क्या संदेश है उन बच्चों के लिए जो इस ओर अपना कदम ना बढ़ाएं, या फिर जो उनके माता पिता हैं उनके लिए मतलब वो क्या करें अपने बच्चों के संग ऐसा कि बच्चे ऐसा कदम ना उठा पाए, या जो हमारा समाज है या जो हमारे शिक्षक हैं वो किस तरह से इस चीज को कम कर सकते हैं? वास्तव में इस समय ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इसका एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं जी। समाज को, समुदाय को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, हम सबको मिलकर इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और प्रयास हम सबका ये रहना चाहिए कि जो भी बहुत सारे कारण हैं, आपने अभी बहुत सारे कारण अभी अपनी बातों में बताए, निकल कर आए, उन सब पर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण, मेरे भी बच्चे बड़े हैं और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कारण जो बच्चों के ऊपर दबाव डालता है वो ये है हमारी अपेक्षा क्या है उन बच्चों से। हम कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर लेते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो, उनका जीवन है, वो कुछ बनना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ शौक हैं। लेकिन मैम थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे की अपना जीवन है और बच्चे के अपने शौक हैं। अब बच्चे का शौक है कि वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा एक्टर बने। तो ऐसे में दूसरी तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे का जो मन है वो करने दीजिए, और कई बार ये होता है कि बच्चे का मन क्यों शुरू से ही उसका लक्ष्य निर्धारित आपके हाथों में, बच्चे तो कच्चे घड़े। तो ये दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य हम लोग कैसे बिठाएं? हाँ, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो शिक्षा का मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि बच्चा उस चीज को बेहतर ढंग से करता है, बच्चा उस चीज में बेहतर आउटपुट दे सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो या जिसमें उसका रुचि हो, इंटरेस्ट हो उनको। और बाकी चीजों को वो करता है लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता है ना, वो उसमें बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। ये एक बात है। और एक बात ये है कि अभी भी हमारे समाज में ये एक सोच बनी हुई है कि कुछ पेशे हैं जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो शुरू से बच्चे को वही सपने दिखाए जाते हैं। एक वातावरण बना हुआ है, एक मन बना हुआ है। शुरू में ही जब छोटा होता है बच्चा तो माँ कहती है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी या इंजीनियर बनाऊंगी। वो अन्य किसी पेशे में जाने के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारी चीजें हैं जिसको जब बच्चा बड़ा होता है, दुनिया में देखता है, तो उसका मन होता है कि हम ये सब चीजें भी करें। तो यहाँ पर हमें इस चीज को भी तोड़ना पड़ेगा। हम कि शुरू से ही अपना माइंड मेकअप, ये मतलब हम बच्चे को देखने लगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और जब वो बच्चा उस चीज में सफल नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो बच्चा तो टूट चुका होता है। और साथ में उस समय पे शायद बच्चे के सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन, कि अगर मैं ये नहीं बन पाया तो मैं समाज को या अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा। आई थिंक तभी ये वाली सिचुएशन सुसाइड वाली आती है। और तो एक तो मन को समझना, बच्चे के स्वभाव को समझना, उसके साथ खड़े रहना और उस पर चीजें नहीं थोपना। हाँ, थोपना नहीं, उसके साथ खड़े रहना। एक बात हम शुरू से कहते हैं कि मित्रवत व्यवहार, यानी कि वो देखता है कि मैं कहाँ अपनी बात कंफर्टेबली कह सकता हूँ। तो अगर पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो पिता बन के रहें कि मैं पिता हूँ, और एक समय था जब बच्चे पिता के सामने भी नहीं आते थे और अपनी बातें खुल के कहते भी नहीं थे। और ये बात होती थी कि गर्व महसूस करते थे कि वो उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने लेकिन लड़का इतना संस्कारवान है कि पिता के सामने बात नहीं कर सकता है अपने मन की। आज के समय में हम ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं
ये जरूरी है कि बच्चे अपनी मन की बात कहें, कहें। अपने शिक्षक के सामने भी कहें, अपने अपने माता पिता के सामने भी कहें, और उसका एक्सेप्टेंस हो, उसकी स्वीकार्यता हो। वो जो भी कह रहे हैं उसमें चीजें जोड़ सकती हैं, उसमें कहा जा सकता है कि बेटा इसको ऐसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। जब उसकी स्वीकार्यता होती है, एक्सेप्टेंस होती है, तो बच्चा जो है वो टूटता नहीं है किन्हीं भी परिस्थितियों में। उसे लगता है कि ठीक है, मैं जैसे कोई बच्चा आईआईटी की कोचिंग लेने गया और उसे लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, तब भी कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन बच्चा टूटता वहां पर है जब उसे लगता है मैं ये चीज नहीं कर पाया, अब मैं मम्मी पापा को कैसे फेस करूंगा। और सबसे बड़ी चीज मैम आती है समाज। मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हम समाज में कैसे कहेंगे कि हमारा बच्चा वहां कोचिंग लेने गया और वो पास नहीं हो पाया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आज काउंसलिंग की जरूरत सिर्फ बच्चों की नहीं है। हम बार बार कहते हैं बच्चों की काउंसलिंग करिए, बच्चों की काउंसलिंग करिए। हमें अभिभावकों से भी बात करने की जरूरत है, हमें ऐसे शिक्षकों से भी बात करने की जरूरत है जो बच्चों पर किसी विशेष पेशे के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए दबाव बनाते हैं कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें यही करना चाहिए। ये मौका आता है जब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होती हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जब हम परेशान होते हैं। लेकिन हमें लगातार इन मुद्दों पर अभिभावकों से बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ देखिए 1 से लेके 12वीं तक यानी कि 12th तक ऐसा पॉसिबल है कि पीटीएम होती हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा कहीं बाहर कोचिंग लेने जाता है तो वहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है या यूं कह लीजिए जो बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पर पेरेंट्स से टच बिल्कुल ही छूट जाता है। उस समय पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ होता है और एकदम वहाँ पे जो मित्र हैं वो भी अनजान है, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 12 तक तो शायद मित्र ऐसे रहते हैं जो हमारी फैमिली टर्म्स उनसे बहुत अच्छे हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अलग लोग हैं। ऐसे में बच्चा थोड़ा अकेला महसूस करता होगा अपने आप को, और जो टीचर हैं वो भी नए हैं, शहर भी नया है। ऐसे में बच्चा वहाँ पर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और उसे वो नहीं सोच पाता है कि वो जो कदम उठा रहा है वो सही है या वो गलत है। तो ऐसी स्थिति बच्चे के सामने ना आए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चा उस अकेलेपन को कैसे दूर करे? मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा सोचता है कि सिर्फ पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, पढ़ाई है, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है मेरे चारों तरफ। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जो मेरी समझ जाती है, मुझे लगता है कि बच्चे दूर जरूर होते हैं जी। लेकिन आज का समय ऐसा है, हम जिस दौर में चल रहे हैं, बच्चों से जुड़ने के लिए साधनों की कमी नहीं है। हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, और वास्तव में अगर हम बच्चों को संबल देना चाहें, बच्चों को सपोर्ट करना चाहें, उन्हें किसी विषय पर परामर्श देना चाहें, और अगर आप रिश्ता अगर बच्चों और शिक्षक, बच्चों और अभिभावकों के बीच रिश्ता इस बात का शुरू से अगर हो कि वो अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो हम लोग शेयर कर पाते हैं ऐसी चीजों को। बच्चे शेयर करते हैं, खुल के शेयर करते हैं। जैसे मेरे भी बच्चे दूर रहते हैं तो हम लोग रोज शाम को बात करते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों के साथ टच में रहें उन्हें, और हम अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपनी चीजों में कभी भी इतने व्यस्त ना हो कि कई दिन हम उनसे बात नहीं करें। वो कभी किसी मुसीबत में, यानी कि हमें बच्चों को भरपूर समय देना चाहिए। और आप लोगों ने मैम को सुना, एक्चुअली मैम की जो समझ है, जो सोच है, वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तारित है। मैम शहर से लेकर गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के, मुझे लगता है जो दूर दराज गांव हैं उनमें जाती हैं और सभी तरह के शिक्षकों से मिलना, बच्चों से मिलना, बातचीत करना। तो मुझे लगा कि मैम की जो समझ है, आजकल की जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं हमारे छात्रों के साथ, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके साथ, अभिभावकों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है वो बहुत ही मैम प्रेरणादायक है, बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए जो अपना दिमाग थोपते हैं बच्चों पर, उन लोगों के लिए जो बच्चों को सही से समझ नहीं पा रहे, और उन लोगों के लिए जो समाज के डर से अपने बच्चों पर चीज़ें थोप रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे के 90% से ज़्यादा नंबर नहीं आए तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे भाई, आपका बच्चा है, वो कोई मशीन नहीं है। शुरू से ही हमने एक ऐसा माहौल बच्चे के सामने बना दिया है कि 99% तभी आप होशियार हो, तभी आप होशियार हैं।
तो जब आप इस तरह से लेके बच्चों को आगे चल रहे हैं तो 10th क्लास तक आते आते उनका एक मूड बन जाता है कि नंबर ऐसे ही आने तो चाहिए, वो पढ़ के तभी अच्छे मैं नंबर ले सफल आएंगे, हूँ। लेकिन आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वो बच्चा अपने आप को ये भी prove बात नहीं है कर कि पाता हम है। कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर हम रटंत विद्या पे चल रहे हैं, चीजें रट कर बच्चा परीक्षाओं में लिख रहा है, तो बाद की परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ समझ की जरूरत है वहाँ बच्चा फिर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता, जो उसके फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। तो शुरुआत तो मुझे लगता है निचली कक्षाओं से ही होती, बिल्कुल। प्राथमिक कक्षाओं से ही होती है, जहाँ पर शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के लिए बेहतर काम करें, जिससे कि ये जो परिणाम हमें अब दिखते हैं 10th में आने के बाद, वो परिणाम ना दिखाई पड़े। तो दोस्तों, हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं ये जो हमारा वीडियो है बहुत मोटिवेशनल है। सभी पेरेंट्स तक ये वीडियो हमारा पहुंचना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैम की जो समझ है वो बहुत दूरदर्शी है, जो सोच है, और बढ़ती हुई आत्महत्याएं हमारे बच्चों की, उनको अगर रोकना चाहते हैं तो मुझे लगा कि मैम की जो समझ है, जो मैम का नज़रिया है इन सब चीज़ों को देखने का, वो बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि आपके साथ मेरी एक टॉक हो जाए, और आज मैं ये बात कहना चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस पहलू को छुआ, क्योंकि इस समय तो महत्वपूर्ण बहुत है। बिल्कुल मैम, लेकिन आपने इसको छुआ और हमने इस पर बात की। हम सबको इस पर बात करनी चाहिए, बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न है, और अभिभावकों को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने इस विषय पर बात की, और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही अपने अभिभावकों से अलग अलग माध्यमों से जुड़ें, ताकि हम ऐसे घटनाएं जिनका जिक्र आज आपने किया है ये हमें देखने। हाँ, हम चाहते हैं कि जितने भी ये सुसाइड केस बढ़ते हुए जा रहे हैं वो थम जाएं, और क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनकी पूरी आस, पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य देखते हैं वो अपने बच्चों में, और ऐसे ही जब हमारे बच्चे वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो माँ बाप जीते जी मर जाते होंगे, कि जो उन्होंने एक सपना देखा कि हाँ हमारा बच्चा बड़े होकर ये बनेगा, और वो बच्चा ही अपने आप को ख़त्म कर ले रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस बच्चे के साथ, ऐसा कौन सा तनाव है, उसने अभी अपनी ज़िंदगी में क्या ही देखा। 12th के बाद वो वहाँ पर गया कोचिंग लेने, और 1-2 साल किया, एग्ज़ाम दिया, नहीं पास हुआ तो सुसाइड। तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत पीछे धकेल रहा है, और ये जो बढ़ती हुई चीज़ है इसे हम सबको प्रयास करने होंगे, हम सबको समझना होगा कि आखिर जो कारण है उनको कैसे कम किया जाए। तो एक सार्थक चर्चा रही मैम के साथ, और इन बातों को अगर गंभीरता से लोग लेंगे तो मुझे लगता है, एक अंतिम लाइन कहूंगी जी बिल्कुल, कि हर परिस्थिति में अपने बच्चे के साथ खड़े रहना ये बहुत जरूरी है, अभिभावकों का बिल्कुल, और शिक्षकों का। कई बार परिस्थिति में खड़े रहना। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे मतलब हम कह सकते हैं कि दोस्ती के चक्कर में, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ऐसा स्वाभाविक है, वो एज ऐसी होती है। तो उस बच्चे को एकदम से वहाँ पे डांटना, फटकारना या उसकी इंसल्ट करना, मुझे लगता है बच्चे को चुभ जाता है। उसको अगर प्यार से समझाया जाए कि बेटा करियर पे फोकस करो, ये चीज़ें थोड़ा साइड से रखो, और हो सकता है तो बच्चे समझ जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। परिस्थितियों को भी एक्सेप्ट करने का साहस अभिभावकों को जुटाना पड़ेगा। अगर किसी गलत रास्ते में है तो उस रास्ते पर से बाहर लाने के लिए बच्चों के साथ खड़े होना। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब खुले मस्तिष्क से, खुली सोच के साथ, कुछ चीजें हम लोग कहते हैं कि आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो गया, लेकिन हम बदलना नहीं चाह रहे हैं, समाज के अनुसार चीजें बदल रही हैं, बच्चे कुछ नई चीजों को अपना रहे हैं, तो हमें उनकी चीजों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा मैम, ये तो आपने कहा कि अब तक तो हमने बहुत सारी बातें की कि एक पेरेंट्स होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। क्या जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए? उनको उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। क्या वो अगर उनके नंबर कम आए तो उन्होंने अपनी दुनिया खत्म कर ली, क्या ये ठीक है? या कुछ बच्चों के दिमाग में ये विचार चल रहा होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, या फिर अगर जो प्रेमी प्रेमिका मेरी जिंदगी में अगर वो मुझसे दूर हो गया तो मेरी जिंदगी पूरी बेकार है। तो इस वाली जो सोच है वो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक सोच की बात है और वो डेवलप होती है। तो वो डेवलप कैसे होती है
वो डेवलप हम जैसे उदाहरण उनके सामने रखते हैं, जैसी बातचीत उनके साथ करते हैं, तो ये तो अभिभावकों की जिम्मेदारी में आ गया, लेकिन बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी परिस्थिति में हिम्मत ना हारे, हिम्मत बिल्कुल ना हारे, परेशान बिल्कुल ना हो। वो जो भी चुनौती है, जो भी समस्या है, जो भी अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं, इसको अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को, या अपने किसी बड़े को, या अपने किसी मित्र को जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनसे शेयर करें। शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें बताएं इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी समस्या जिसका सोल्यूशन नहीं है, जिसका सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज अगर आवेग में या कोई हम लोगों को ऐसा क्रोध में कोई बात ऐसी घट जाती है कि अचानक लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी कुछ हो सकता है। जिंदगी को खत्म मत कीजिए, अगर जिंदगी है तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं। बातचीत करनी चाहिए और इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। ये कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है कि मुश्किल कुछ समय की होती है, वो निकल जाती है। बस आपको उस समय धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अभिभावकों से, अपने माता पिता से बात कर कर, अपने जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उससे बात कर कर उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं एक चीज, और अपने माता पिता के लिए सोचना चाहिए कि अगर वे हैं तो फिर रास्ता जरूर निकलेगा। मैं एक बात मैम हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ और आज फिर से कहूंगी बच्चियों के लिए कि, और बच्चों के लिए, कि जब भी आपको लगे कि ये काम मैंने कुछ गलत कर दिया या मैं कुछ गलत कर रही हूँ और ये बात मैं अपनी मम्मी को नहीं बताऊंगी, पापा को नहीं बताऊंगी, अपने दोस्त को नहीं बताऊंगी, तो वो बात आप सबसे पहले बताइए। वो बात आपके दिमाग में और दिल में ना बैठी रह जाए। आप उस कदम, जो भी कदम आपने उठाया उसके बारे में अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं पता है वो सही है या गलत है, लेकिन हमारे शुभचिंतक हमें जरूर एहसास कराते हैं कि ये चीज गलत है या सही है। यह इसी दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मुझे लगता है आप जैसे बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी परीक्षाओं में नंबर कम लाते हैं, जीवन में उनके कोई ऐसी घटना घटती है कि वो हिम्मत हार जाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी ऐसे बच्चों को कि बच्चों, जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियों में उन बच्चों ने हिम्मत से काम लिया, अपनी बातों को शेयर किया और आज उन्होंने अपने जीवन में बहुत शानदार कार्य उन्होंने कर रहे हैं और किए हैं। तो मेरा संदेश यही है कि कभी कोई विफलता, ये बात, कोई असफलता, विफलता ये बात नहीं कहती कि आपका जीवन में अब कुछ नहीं बचा, अब जीवन सब कुछ समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ जीना चाहिए और ये जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, ये भी उसी जीवन का हिस्सा है। तो बच्चों को ये चीज़ें, मुझे लगता है आप सब बच्चों को ये चीज़ें समझनी चाहिए और माता पिता के लिए मैं यही कहूँगी कि मित्र की तरह रहें बच्चों के साथ, उनकी चीज़ों को सुने, समझें, कुछ बेहतर चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें। और बेहतर क्या कि कुछ आपको लगे कि आज के समय में आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ वो स्वीकार्यता नहीं थी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। समय के साथ बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बदल रही हैं, हमें बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी जो आपकी पीढ़ी में कभी एक्सेप्टेड नहीं थी। तो ये स्वीकार्यता उनका मनोबल बढ़ाएगी और जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जब परेशानियां आएंगी तो आप ही के पास लौट कर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैम ने कितने सही ढंग से हम सबको समझाया, पेरेंट्स को, बच्चों को, जो शिक्षक हैं उनको और समाज के लोगों को, कि किस तरह से हमें अपना नज़रिया बदलना है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ये सप्ताह चल रहा है मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 2 महिलाएं बोलते हैं बैठती हैं तो क्या करती हैं, तो 2 महिलाएं बैठ के एक सार्थक चर्चा करती हैं, परीक्षा पर चर्चा करती हैं, आत्महत्याएं, बढ़ती हुई आत्महत्याएं कैसे रोकी जाएं उस बात पर चर्चा करती हैं, शिक्षा पर चर्चा करती हैं, समाज पर चर्चा करती हैं। तो 2 महिलाएं जब बैठती हैं तो सिर्फ चुगली ही नहीं करती हैं, वो बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर बात करती हैं और संवेदनशील मुद्दा है उस पर बात करती हैं, बार हर्ट करता है। बिल्कुल। तो
दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी जितनी भी माताएं हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी सभी हमारी शिक्षक साथियों को और समस्त महिलाओं को जो बड़ी ऊर्जा और उत्साह से अपने कार्यक्षेत्र में काम कर रही हैं, एज वेल एज माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, आपने मुझे इतना समय दिया। आपकी विजिट थी आज मेरे स्कूल में, लेकिन आपने अलग से हमें ये जो लंच टाइम का जो समय था वो हम दोनों ने अपना स्किप किया और हमने एक सार्थक चर्चा की। ये बहुत इम्पोर्टेंट थी और आपने जो अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे और इसी तरह हम लोग समाज में नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। और अगला विषय जो है हम जब भी मिलेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय होगा, वो भी अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि हम किसी और विषय पर, सामाजिक विषय पर या किसी पर भी चर्चा करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और जब भी मैम मुझे दोबारा मिलेंगे हम लोग फिर से एक अच्छा वीडियो लाएंगे, अच्छा पॉडकास्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।